हेलो एवरीवन। पिछली क्लास के अंदर अपन ने डिटरमिनेंट को सोल्व करना सीखा था। अब आज अपन ये पढ़ेंगे डिटरमिनेंट चैप्टर 4 के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, यानी कि अगर डिटरमिनेंट को सोल्व करना चाह रहे हो आप बिना एक्सपेंड किए उसको कैसे सोल्व कर सकते हो। तो उसके लिए क्या कुछ प्रॉपर्टी होती है वो हमें पहले पढ़नी पड़ेगी, फिर अपन उनके ऊपर अप्लाई करके उसको बिना एक्सपेंड किए सोल्व करना सीखेंगे। तो उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है अपने पास में है, देखना। जैसे अपने पास में कोई डिटरमिनेंट है ये ए, क्लियर। ए डिटरमिनेंट अपने पास में कौन सा है, देखिए A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसका जब सॉल्यूशन निकलता है तो उसको बोलते हैं अपन डेल्टा। क्या बोलते हैं? जब भी इसका सॉल्यूशन होता है तो इसको ट्रायंगल की फॉर्म में डिनोट किया जाता है, डिटरमिनेंट को डेल्टा की फॉर्म में। अब जो भी इसका सॉल्यूशन निकला वो डेल्टा, सपोज मेरे पास में इसका सॉल्यूशन निकला होगा डेल्टा है, इसका सॉल्यूशन जो भी एक नंबर आया होगा, अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकाल दूं, यानी कि पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्तियों में चेंज कर दूं, यानी कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब इसका जब सॉल्यूशन होगा तो क्या निकलेगा? डेल्टा 1। लेकिन कंडीशन क्या होती है, आप चाहे इनका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, दोनों का सॉल्यूशन सेम आएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी यही होती है कि किसी डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन एंड उसके ट्रांसपोज का सॉल्यूशन, अगर आपने उसकी पंक्तियां स्तंभ चेंज कर दिए फिर भी उनके सॉल्यूशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई अपने पास में, समझ में आ गया। डायरेक्ट अपन अगर इसका ट्रांसफॉर्म निकाल दिया तो डायरेक्ट ये आंसर ही इसके रह जाएंगे, सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। देखना सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, देखिए। यदि अपने पास में कोई डिटरमिनेंट है कुछ इस टाइप से है, जैसे A1 A2 A3 A1 A2 A3 B1 B2 B3। यदि किसी डिटरमिनेंट के कोई दो पंक्तियां, जैसे ये और ये, या दो स्तंभ, या ये हो जाए या ये हो जाए, अगर इक्वल मिल जाए हमें, यानी कि अपने पास में अभी ये दोनों इक्वल मिल रहे हैं, देखिए अगर सेम मिल रहे हैं, डिटरमिनेंट की डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या लिखेंगे अपन? जीरो। समझ में आ गया। यदि किसी डिटरमिनेंट की अगर दो पंक्ति या दो स्तंभ, दो रो या दो कॉलम अगर सेम मिल रहे हो, डायरेक्ट उसका डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? जीरो। सेकंड प्रॉपर्टी क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी देखना, यदि किसी डिटरमिनेंट के अंदर अगर हमें कोई एक भी पंक्ति या एक भी स्तंभ, जैसे मेरे पास में A1 A2 A3 B1 B2 B3 0 0 0, यदि किसी डिटरमिनेंट के अंदर कोई एक भी स्तंभ यानी कि एक भी पंक्ति कहीं पे भी हो, अगर हमें 0 0 0 मिल गई, डिटरमिनेंट का डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या मिलेगा? जीरो। समझ में आ गया। डायरेक्ट जीरो करने की प्रॉपर्टी है, देखिए यहां पर अगर दो सेम मिल गई तो जीरो, स्तंभ हो या पंक्ति, चाहे कोई भी हो, मैं पंक्ति लेके बता रहा हूं। यहां पे जैसे एक पंक्ति को मैंने जीरो किया, पूरा सॉल्यूशन, या स्तंभ भी ले सकते हो आप, जीरो किया पूरा सॉल्यूशन जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट एंड इसके बाद वाली प्रॉपर्टी देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो बहुत काम में आने वाली है। यदि कोई डिटरमिनेंट है अपने पास में कुछ इस टाइप से, जैसे कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। यदि हमने R1 के स्थान पर R2 को इंटरचेंज कर दिया, या R1 के स्थान पर R3 को इंटरचेंज कर दिया, किसी भी स्तंभ या पंक्ति को अगर एक बार, हमने ध्यान रखना एक बार पे अंडरलाइन करना, एक बार अगर चेंज किया तो क्या होता है? जैसे ही मैंने R1 को R2 को चेंज किया, यानी कि B1 B2 B3 A1 A2 A3 C1 C2 C3, अगर एक बार चेंज किया तो -1 एक बार निकलेगा। ध्यान रखना, या तो आप स्तंभ को चेंज करो या कॉलम को चेंज करो, अगर एक बार आपने चेंज किया तो -1। अगर दो बार, यही संक्रिया मैंने अगर दो बार लगाई होती, यानी कि मैंने फिर से R2 को इंटरचेंज कर दिया R3 के अंदर, दो बार संक्रिया लग गई, दो बार ऑपरेशन लगे, तो यहाँ पर पहले एक बार लगा तो पावर 1 थी तो माइनस का माइनस, दो बार लगा तो पावर 2 आ जाएगी, यानी कि यहाँ प्लस हो जाएगा। समझ में आ गया। अगर एक बार चेंज किया तो -1 आएगा, दो बार चेंज कर दिया तो +1 आएगा, यानी कि कोई चेंजेस नहीं होगा, प्लस का प्लस ही रह जाएगा। समझ में आ गया कि अगर हमने किसी भी कॉलम या रो को अगर इंटरचेंज किया आपस में तो माइनस साइन बाहर निकलता है, दो बार चेंज किया तो प्लस साइन हो जाता है। क्लियर। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, अगर अपने पास में कोई डिटरमिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसके अंदर अगर आप किसी भी वैल्यू को, जैसे मेरे पास में यहाँ पर k है मल्टीप्लाई के अंदर, क्लियर है, फॉर एग्जांपल कोई भी हो सकता है, ये अपने पास में डिटरमिनेंट है, इसके अंदर मेरे पास में यहाँ k मल्टीप्लाई के अंदर है, फॉर एग्जांपल
ठीक है। तो इस के को आप या तो आप इस कॉलम के अंदर इस रो में मल्टीप्लाई कर सकते हो, या इस रो में, या इस रो में, या इस कॉलम में, किसी एक कॉलम अथवा किसी एक रो में मल्टीप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आप हर एक एलिमेंट से इसको मल्टीप्लाई कर दो। जिस तरह से अपन मैट्रिक्स के अंदर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते थे, यहां सिर्फ एक रो या एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई होगा। जैसे मैं इसको फर्स्ट रो में ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं, KA1, KA2, KA3, बाकी सारा सेम ऐसे उतर जाएगा, B1, B2, B3, C1, C2, C3। क्लियर है क्या? तो ये प्रॉपर्टी भी बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, जो मैट्रिक्स से थोड़ी डिफरेंट प्रॉपर्टी है। इससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं अपन। यहां पर अपन किसी भी डिटर्मिनेंट्स को दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। अब वो तोड़ा कैसे जाएगा कि जैसे अपने पास में कुछ इस टाइप से डिटर्मिनेंट्स है, जैसे कि A1 प्लस एक्स, A2 प्लस एक्स, A3 प्लस एक्स। फॉर एग्जाम्पल अपने पास में कोई ऐसे मैट्रिक्स है, B1, B2, B3, C1, C2, C3। अब ये जो यहाँ प्लस एक्स है, ये कॉलम में भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं रो में मिले हमें। ठीक है, तो इसको अपन दो पार्ट्स में कैसे तोड़ सकते हैं? एक पार्ट तो हो जाएगा अपने पास में A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 प्लस एक पार्ट में यहां पर सिर्फ केवल एक्स एक्स वैल्यू बच जाएगी, एक्स एक्स एक्स, B1, B2, B3, C1, C2, C3। क्लियर है? समझ में आ गया? अगर इसी को आप उल्टा भी देख सकते हो, अगर दो डिटरमिनेंट इस टाइप से है अपने पास में, अगर यहाँ पर दो लाइन सेम मिल रही है, तीसरी लाइन डिफरेंट डिफरेंट है, दोनों के अंदर बीच में प्लस हो या माइनस हो, चाहे एडिशन का साइन हो चाहे लेस करने का साइन हो, आप वही साइन के साथ में यहाँ पर ऐसे कर सकते हो, A1 प्लस एक्स करके ये भी बना सकते हो, या इससे ये बना सकते हो। समझ में आ गया? तो ये जो प्रॉपर्टी थी डिटरमिनेंट्स को सोल्व करने की, यानी कि बिना एक्सपेंड किए इस टाइप से अपन प्रॉपर्टी लगा लगा के सोल्व कर सकते हैं। इसी के कुछ क्वेश्चन देखेंगे अपन, तो उससे आपको और अच्छे क्लियर हो जाएगा। तो 4.2 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। एक्सरसाइज 4.2 इसका फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन। यहाँ पर दोनों के अंदर अपने को इनको बिना प्रसरण किए सारणिकों के गुणधर्म लगाकर प्रूफ करना है कि इसका सॉल्यूशन 0 आ रहा है, इसका सॉल्यूशन भी 0 आ रहा है। कैसे आ रहा है सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखना फर्स्ट का। देखिए इसके अंदर अपन ने लास्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी देखी थी, अगर किसी पंक्ति या स्तंभ के अंदर कोई दो एलिमेंट एडिशन के अंदर है, तो अपन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से अगर एडिशन में है, तो इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं अपन, अलग अलग कर सकते हैं। देखा था कि नहीं देखा था? तो वही प्रॉपर्टी अप्लाई करके मैं यहाँ पर इस वाले पार्ट पर अप्लाई कर रहा हूँ, और इन दो यहाँ से दो डिटरमिनेंट बना रहा हूँ। तो सोल्यूशन देखना फर्स्ट, तो प्रॉपर्टी से, बाय प्रॉपर्टी यहां से फर्स्ट हो जाएगा एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स वाई जेड, एक में ये बन गया, यानी फर्स्ट एलिमेंट ले लिए। दूसरे डिटरमिनेंट्स के अंदर, दूसरे सारणी के अंदर क्या कंडीशन आ जाएगी, एक्स वाई जेड, इनमें कोई चेंज नहीं होगा, ये है जैसे कि जैसे रहेंगे अपने पास में ना। देन ए बी सी, नेक्स्ट आ जाएगा ए बी सी। क्या फिर से कोई प्रॉपर्टी लग रही है क्या? बड़े आराम से प्रॉपर्टी देख सकते हो आप, ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली। इसके अंदर देखा जाए तो C1 इक्वल्स टू C3 है, इसके अंदर देखा जाए तो C2 इक्वल्स टू C3 है। जब भी किसी भी सारणी के अंदर दो पंक्ति या दो स्तंभ या दो पंक्ति अगर समान हो जाए, तो सारणी का मान क्या हो जाता है, 0 प्रॉपर्टी से। तो यहां से प्रॉपर्टी से ये 0 हो जाएगा, प्लस ये भी 0 हो जाएगा, तो वैल्यू आगे अपने पास में 0। यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। देखिए इसके अंदर सभी अलग अलग है, तो अलग अलग तो कर नहीं सकते अपन, तो कैसे क्या किया जाए इसमें? क्या जब भी ऐसी कंडीशन मिले, सभी सेम मिले, ए माइनस बी माइनस सी माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी, 3x3 का है, तो अपन क्या कर सकते हैं, किसी एक के ऊपर अप्लाई करते हैं। जैसे C1 के ऊपर अप्लाई कर रहा हूं मैं, C1 की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो क्या कंडीशन बनेगी अपने पास में, फर्स्ट वाला देखिए, यहां बन जाएगा अपने पास में a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। नेक्स्ट क्या बनेगा अपने पास में, b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। नेक्स्ट सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। एक्चुअल में है तो एक सेम ही बन रहा है, सभी ऐड हो रहे हैं, तो प्लस बी माइनस सी। ये तीनों कंडीशन सेम ही लग रही है, तो b माइनस सी और सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, और लास्ट है ए माइनस बी और बी माइनस सी। अब यहाँ देखिए इसको देखिए सोल्व करते हैं अपन। ये ए प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये बी प्लस माइनस कैंसिल, सी कैंसिल। ऐसे इसके अंदर देखिए बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल। इसमें फिर देखिए सी से सी कैंसिल,
ए से ए, बी से बी, यानी कि कंडीशन क्या बनी मेरे पास में 0 0 0, और ये बन गया मेरे पास में बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, और लास्ट में सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अगर किसी भी यहाँ पर C1 पूरा का पूरा कॉलम अपने पास में क्या जीरो है, अगर किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर कोई पंक्ति स्तंभ की पूरी एक लाइन, किसी भी पंक्ति स्तंभ की लाइन जीरो हो जाए तो पूरी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है अपने पास में जीरो, और यही हमें प्रूव करना था। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें जीरो प्रूफ करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी जीरो प्रूफ करना है। क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पे, देखिए इसके ऊपर अपने को ऐसा ऑपरेशन लगाना है, यानी कि डायरेक्ट इसको अपन जीरो की कंडीशन में कैसे कन्वर्ट कर पाए। यहाँ देखिए अपने पास में सबसे बड़ा एलिमेंट जो है 65, 75 और 86 है। देखिए अगर मैं 7 को 9 से मल्टीप्लाई करूं 63 आएंगे, और उसके अंदर 2 ऐड कर दूं तो कंडीशन मेरे पास में 65 वाली बन रही है, यानी कुछ आइडिया मिल रहा है मुझे यहाँ से। ऐसे ही देखिए 8 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 3 ऐड कर दे तो 75 बन रहा है। तो यहाँ मैं ये कर लूँ ऐसे कि C3 के स्थान पर C3 माइनस 9C2 माइनस C1, बड़े आसानी से क्वेश्चन बन रहा है। देखिए 9 7 63 और 2 65, 8 9 72, 3 75, 9 8 99 81 और 5 86 बन गई कंडीशन। ये अप्लाई करते हैं तो क्या बन रही कंडीशन 2, इस पे कोई चेंजेस नहीं, 3 इस पे भी नहीं, 5 7 8 9, और लास्ट कंडीशन देखिए यहाँ पर जैसे अपन ने ये अप्लाई किया, देखिए एक करके बता रहा हूँ, 65 माइनस 63 माइनस 2, क्या कंडीशन आ रही है, जीरो आ रही है कि नहीं आ रही है। सेम ऐसे इनमें भी 0 0 बन जाएगा। अगर किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ, एक भी लाइन अगर 0 बन गई पूरी की पूरी, यहाँ C3 इक्वल्स टू 0 है, देन पूरी कंडीशन क्या हो जाएगी 0। क्लियर। नेक्स्ट इसको कैसे सोल्व करें, देखिए सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि करना क्या है। तो सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे इसको अपन कंडीशन क्या बनेगी 1 1 1 BC CA AB। नेक्स्ट देखिए ए का बी से गुणा, ए का सी से गुणा, AB प्लस AC, BC प्लस BA, CA प्लस CB। ठीक है। अब यहाँ देखिए AB प्लस AC है, यहाँ मेरे पास में AB और BC है, यहाँ मेरे पास में CA और CB है। देखिए अगर मैं इसके अंदर ये ऐड कर दूं, देखिए AB AC BC, और इसके अंदर ये ऐड कर दूं तो AB AC और BC, यानी कि सेम सेम बन रहा है। यानी कि मुझे क्या करना है, C3 के स्थान पर C3 प्लस C2 अगर कर दिया जाए तो क्या होता है, देखिए क्या बन रहा है, देखिए 1 1 1, ये तो अपने पास में सेम ही बनेगा, इसमें कोई चेंजेस ही नहीं। दूसरा क्या बन जाएगा, BC अपने जगह पे फिक्स है, CA अपने जगह पे फिक्स है, AB अपने जगह पे वैसे के वैसे। इनके अंदर अपन ने ऐड किया, क्या क्या बन रहा है, देखिए AB प्लस AC प्लस BC अपन ने ऐड कर दिया। नेक्स्ट BC प्लस BA प्लस CA अपन ने इसके अंदर ऐड कर दिया, CA प्लस CB प्लस AB अपन ने इसके अंदर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब यहाँ देखिए इनमें यहाँ AB है, यहाँ भी अपने पास में AB है, और यहाँ भी AB है, यहाँ AC है, यहाँ भी अपने पास में AC है, यहाँ भी AC है, यहाँ BC है, यहाँ भी अपने पास में BC है, यहाँ भी BC है। तो क्यों ना अपन कॉमन ले ले इसमें से, पूरी स्टेप में से किसी एक लाइन में से या एक रो में से या एक स्तंभ में से अपन कॉमन ले सकते हैं। पूरी की पूरी वैल्यू को बाहर निकालिए अपन ने, क्या कंडीशन आ जाएगी, AB प्लस AC प्लस BC। ठीक है, अंदर क्या बचेगा 1 1 1, बीच में BC CA AB, और लास्ट में 1 1 1। क्या पता चला, C1 इक्वल्स टू C3 बन रहा है मेरे पास में। जैसे ही ये कंडीशन बनी, डिटरमिनेंट्स क्या हो जाता है, क्यों किसी भी दो लाइन का अगर सेम हो जाए डिटरमिनेंट के अंदर, या दो स्तंभ का अगर सेम हो जाए, दो रो का सेम हो जाए, या दो कॉलम का सेम हो जाए, तो कंडीशन क्या हो जाती है 0। इस तरह से ये प्रूफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन दिया अपने को B प्लस C प्लस A प्लस B, Q प्लस R प्लस P प्लस Q, Y प्लस Z प्लस X प्लस Y इक्वल्स टू प्रूफ करना हमें 2APX BQY CR Z। क्वेश्चन न जाने कितनी बार तो आ चुका है, और न जाने अब कितनी बार आएगा पता नहीं। देखिए क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत, थोड़ा अपने को इसके अंदर संख्या ध्यान में रख के करना पड़ता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, और हो जाता बहुत इजी क्वेश्चन है। स्टेप बाय स्टेप समझते रहना, मैं समझा रहा हूँ कैसे करते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए सभी पार्ट अलग अलग है, तो अपन अलग तो करने की सोच नहीं सकते मैट्रिक्स। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करें सबसे पहली बात तो इस पर डायरेक्ट कोई प्रॉपर्टी देखिए अप्लाई करके अपन इसको ये कंडीशन बनाने चाहे तो नहीं बना सकते, डायरेक्ट नहीं हो सकता ये। तो इसका सॉल्यूशन देखना, अपन कौन सी साइड उठा रहे हैं सबसे पहले,
लेफ्ट हैंड साइड। कौन सी? लेफ्ट हैंड साइड। यहां से देखिए मैं क्या कर लेता हूं, सबसे पहले R1, चलो अपन क्या कर रहे हैं, हर बार कॉलम की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, इस बार रो की प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं। R1 के स्थान पर क्या कर लेता हूं मैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। मैंने कहा ना, जब भी अगर सब में सेम सेम चीजें मिल रही हो तो अपन एक जगह पे सबको ऐड कर लेते हैं, ठीक है, सेम बनाने की कोशिश के लिए, है ना। तो यहाँ पर ऐड किया अपने, कंडीशन क्या बनेगी अपने पास में, B प्लस सी, C प्लस A प्लस बी। क्लियर? सेकेंड पार्ट, Q प्लस R प्लस P प्लस Q। लास्ट पार्ट, Y प्लस Z प्लस X प्लस Y। क्लियर है क्या? सेम ये सेकंड और थर्ड वाला एज इट इज उतर जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा C प्लस A प्लस बी। नेक्स्ट R प्लस P प्लस Q। नेक्स्ट Z प्लस X और X प्लस Y। ठीक है। अब यहां अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी प्लस का बी, ये भी प्लस का बी, कितनी हो गई? 2B। ये भी प्लस का सी, ये भी प्लस का सी, कितनी हो गई? 2C। ये भी प्लस का ए, ये भी प्लस का ए, कितनी हो गई? 2A। यानी कि कंडीशन कुछ इस टाइप से बनी है कि दो, अब सारे दो दो बन रहे हैं, क्यों ना दो बाहर ही ले लूं मैं डायरेक्टली, A प्लस B प्लस C। इसी तरीके से 2P प्लस Q प्लस R, सेम ऐसे ही 2X प्लस वाई प्लस जेड। क्यों? समझ में आ रहा है? ऑटोमेटिक क्वेश्चन होता जाएगा, आपको पता चलता जाएगा गलती कहाँ हो रही है ना। डायरेक्ट पता चलेगा कि अब सब में देखो सेम सेम कंडीशन चल रही है, तो ऐसे ही बनना चाहिए पार्ट अपने पास में। नहीं बन रहा इसका मतलब गलत है क्वेश्चन। अब बाकी का पार्ट ऐसे, अभी तो कुछ किया नहीं, मैं सिर्फ R1 के ऊपर संख्या लगाई है मैंने, तो हो जाएगा अपने पास में C प्लस A प्लस B, R प्लस P प्लस Q, Z प्लस X प्लस Y। अब यहां से मैंने कहा था कि संक्रिया लगा रहे हैं अपन, इस 2 को बाहर ले सकते हैं आराम से। किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर किसी भी एक लाइन या स्तंभ से अपन कॉमन ले सकते हैं। ऐसा नहीं होगा आप सबसे साथ कॉमन ले लिया, गुणा करो, मैट्रिक्स के अंदर होता है वो, इसके अंदर नहीं होगा। तो 2 अपन इससे बाहर ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा अपने पास में? A प्लस B प्लस C प्लस A, एंड लास्ट पार्ट बचेगा A प्लस B। नेक्स्ट P प्लस Q प्लस R, बहुत करीब अपन प्रूफ के, R प्लस P प्लस Q, X प्लस Y प्लस Z प्लस X प्लस Y। ठीक है। अब अपन यहां पर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। कौन कौन से ऑपरेशन लगा रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर मैं R2 के स्थान पर R2 माइनस R1 कर दूं, देखिए C प्लस A में से इसको लेस कर दूं, क्लियर, एंड एक साथ दो संख्या लगा सकते हैं ना, मैट्रिक्स में भी बताया था मैंने, एक साथ दो संख्या लगा सकते हैं अपन, डिटरमिनेंट में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। R3 के स्थान पर भी सेम ऐसे ही क्यों में R3 माइनस R1 कर दिया जाए, तब मैट्रिक्स पार्ट क्या बनेगा देखिएगा। 2 तो बाहर ऐसे ही छोड़ दिया, क्लियर, इस पे कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि R1 पे कोई चेंज नहीं कर रहा हूं मैं। देखना कैसे हो रहा है, A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R, X प्लस वाई प्लस जेड। ये तो अपने पास में ऊपर वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। अब यहां पर देखिए C प्लस A में से A प्लस B प्लस C माइनस निकलेगा, यानी कि C और A तो कैंसिल, बचेगा क्या? B, वो भी कौन सा? माइनस का, क्योंकि R1 पीछे लिया मैंने, तो माइनस का क्या बचेगा यहाँ पे? B। इसी तरीके से A भी कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या? माइनस का C। सिमिलर यहां से P और R कैंसिल हो रहा तो क्या बचेगा? माइनस का Q, और यहां बचेगा माइनस का PQ, कैंसिल हो रहा तो बचेगा R। सेम ऐसे ही यहां पर माइनस का Y माइनस का Z। क्लियर है क्या? कंडीशन समझ में आ रही है? अब तो R1 को चेंज करके अपन A इसको B इसको X बनाने की कोशिश करते हैं। बड़ा आसान है, यहाँ पर R1 के स्थान पर यदि R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दो, बड़े आसानी से आपके पास में, देखिए अगर अपन ने इन दोनों को इसके अंदर ऐड कर दिया तो B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, केवल A बचेगा। यहाँ बच जाएगा अपने पास में A, सिमिलर वहां बचेगा P, सिमिलर वहां बचेगा अपने पास में R, सॉरी X। ठीक है। अब अपने पास में बाकी कंडीशन है वो सेम उतार लो, ऐसे माइनस B माइनस Q, अच्छा 2 भी साथ में चल रहा था, बाहर लिख लो, माइनस B माइनस Y, और यहाँ माइनस C माइनस R माइनस Z। अब देखिए मैंने बताया था ना आपको, एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर किसी डिटरमिनेंट से अपन एक लाइन से अगर अपन क्या कर रहे हैं, -1 बाहर ले रहे हैं, तो एक लाइन से ही लिया जाएगा, ठीक है ना, पूरे डिटरमिनेंट से नहीं ले सकते ना। तो यहां से भी मैं -1 बाहर ले रहा हूं, यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, R2 के स्थान पर -1 मल्टीप्लाई R2, तरह से या गुणा कर रहे हो या भाग कर सकते हो। इसी तरीके से
R3 के स्थान पर भी -1 गुना R3। जो आप अंदर कर रहे हो वो बाहर भी करना पड़ेगा। एक माइनस का बाहर रखा, एक माइनस को अंदर भेज दिया, ये प्लस के हो गए। इसी तरीके से एक माइनस को बाहर रखा, एक माइनस को अंदर भेज दिया, यानी -1 की पावर 2 बन गई। जैसे ही -1 की पावर 2 बनी, यानी कि एक माइनस यहाँ से निकले, एक माइनस प्लस बन गया अपने पास में। कंडीशन क्या आ गई अपने पास में? 2। ये दोनों प्लस के हो गए, बाहर भी माइनस निकला, वो भी प्लस के हो गए। तो क्या बन गए? A B C P Q X Y Z। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से किस टाइप से अपन ने किया है, ठीक है ना। हमें प्रूफ करना है -a² AB AC BA -b² BC AC CB -c² एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है। इसको अपने को प्रूफ करके 4a² b² c² बनाना है। कैसे करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए सॉल्यूशन में इसका देखता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ अपने पास में a² है, यहाँ AB है, यहाँ AC है, यानी कि पूरी रो के अंदर अपने को a बाहर निकाल सकते हैं आराम से। इसी तरीके से यहाँ BA है, यहाँ -b² BC, इसमें से B निकाल सकते हैं। यहाँ AC CB -c²। सेम कंडीशन हो, एक पंक्ति या एक रो से, एक कॉलम से निकाल सकते हो आप। सबसे एक साथ एलिमेंट नहीं निकाल सकते हो, अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो अपन क्या कर लिख लेता हूं मैं यहाँ पे R1 R2 R3 से क्रमशः A B व C उभयनिष्ठ लेने पर, क्या लेना है? उभयनिष्ठ, कॉमन ले रहे हैं अपन। जब उभयनिष्ठ ले रहे हैं यहां से, तो बाहर अपने पास में पहली रो से अपने पास में A निकल गया, यानी कि A, दूसरी रो से B, तीसरी रो से C। तो क्या कंडीशन बची? यहाँ बचा मेरे पास में -A, अंदर बचेगा B, यहाँ बचेगा C। क्लियर है? नेक्स्ट ऐसे ही BA में यहाँ बचेगा A, यहाँ -B, यहाँ एक भी निकल गया तो C। इसी तरीके यहाँ C निकला तो A, यहाँ C निकला तो B, यहाँ C निकला तो -C। क्लियर है? क्या समझ में आया होगा? अब यहाँ देखिए रो का काम तो हो गया, अब कॉलम में मुझे समान समान अवयव दिख रहे हैं। देखिए तो लिख लेते हैं अपन C1 C2 C3 से क्रमशः का मतलब इससे A निकाल रहे हैं, इससे B निकाल रहे हैं, इससे सीरीज वाइज रेस्पेक्टिवली A B व C उभयनिष्ठ लेने पर या कॉमन लेने पर। जब उभयनिष्ठ लिया हमने तो बाहर क्या बन जाएगा अपने पास में? अब A 2 बार हो जाएगा, a² b² c²। अंदर क्या बचेगा? देखिए यहाँ a निकाल लिया तो क्या बचेगा? -1 1 1, यहाँ 1 -1 1 1 -1 1, और लास्ट में 1 1 -1 1 1 -1। बहुत आसान होगी। मैट्रिक्स क्या फॉर्म में थी, क्या आ गई, यानी पास्ट प्रूफ होने वाला भी मेरे पास एक कंडीशन सिर्फ 4 चाहिए मेरे को ना। अब यहाँ आप देखिए इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अगर आपने इन दोनों को ऐड कर दिया तो यहाँ 0 बन जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दिया तो यहाँ 0 बन जाएगा। किसी भी रो के अंदर आप ऐड कर सकते हो, उसी के रेस्पेक्ट में आप इसको सोल्व कर सकते हो। यानी कि यदि मैं R1 के स्थान पर R1 + R2 कर दूं, क्या बनती है कंडीशन? देखिए a² b² c², अंदर क्या बनेगा? -1 1 0 -1 1 0 1 और 1 2 हो जाएगा, यहाँ 1 -1 1 1 1 -1। अब इसको सोल्व कर लो, अब तो बड़ा आसान हो गया। यानी मैं लिख सकता हूं R1 के सापेक्ष हल करने पर, तो यहाँ हो जाएगा a² b² c²। अंदर देखिए क्या कंडीशन आती है। अब देखिए 0 कोई दिक्कत ही नहीं, सारी वैल्यू 0 बनेगी, -0 कोई दिक्कत ही नहीं, सारी वैल्यू 0 बनेगी, और लास्ट में +2 क्या बन जाता है अंदर? ये छूटा क्या बनेगा? 1 -1 1 और 1। समझ में आ रहा होगा? अब यहाँ पर इसको सोल्व करना है केवल हमें। क्या कंडीशन आती है अपने पास में? a² b² c²। अंदर क्या बचेगा? देखिए अगर 2 है मेरे पास में, यहाँ पे अंदर देखिए क्या 1 का 1 से मल्टीप्लाई कराया 1, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 1। अंदर बना अपने पास में 1 और 1 2, 2 का 2 से मल्टीप्लाई कराया 4। आंसर मेरे पास में आ गया 4 a² b² c², और यही मुझे प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। समझ में आया होगा कैसे अपने ने प्रूफ किया इस क्वेश्चन को? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर, ध्यान से देखिएगा, समझना, इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया अपन ने। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। इसके अंदर 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों ही सेम है। एक मैं करवा रहा हूँ, एक आप खुद करना ना। इसका 8 का फर्स्ट में करवा रहा हूँ, सेकंड आप करने की कोशिश करना, बिल्कुल हो जाएगा। इसी के जैसे ही है वो। यहाँ पर क्वेश्चन अपने पास में गिवन है 1 1 1 ABC a² b² प्रूफ करना अपने को a - b b - c c - a। अब देखो प्रूफ करने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो प्रूफ को भी आप थोड़ा देखिए कि हमें लाना क्या है। a - b लाना, b - c c। अब यहाँ से देखिए कि a - b कैसे बनेगा। यदि मैं a को b से लेस कराऊंगा तभी तो a - b बनेगा।
और बी माइनस सी कैसे बनेगा, ए बी को सी से लेस कराऊंगा तभी तो बनेगा, ए सी माइनस ए कैसे बनेगा, इसको इससे लेस कराऊंगा। कुछ कुछ तो आइडिया अपने को ये प्रूफ ही दे रहा है कि क्या करना है। तो हमें क्या करना है सॉल्यूशन के अंदर, यहाँ देखिए R1 के स्थान पर मैं यदि R1 माइनस R2 कर दूं, एंड दो संख्या एक साथ लगा सकते हैं, R2 के स्थान पर यदि मैं R2 माइनस R3 कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लगा के देखते हैं, देखिए क्या आता है। यदि 1 माइनस 1 निकला तो क्या आएगा अपने पास में 0। नेक्स्ट a माइनस बी बन गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं अपन ए माइनस बी ए प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले के थ्रू अपन ये लिख सकते हैं। तो यहाँ कंडीशन डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। सिमिलर यहाँ भी 0 आ जाएगा, ये इससे लेस होगा तो बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर सेम ऐसे ही बी माइनस सी बी प्लस सी। नेक्स्ट यहाँ 1 सी स्क्वायर, अभी यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, कोई मतलब ऑपरेशन नहीं लगाया मैंने, तो सेम ही रहेगा। अब यहाँ देखिए कुछ कॉमन निकल रहा हो तो निकाल दो, जैसे कि यहाँ ए माइनस बी, यहाँ बी ए माइनस बी, यहाँ बी माइनस सी, यहाँ बी माइनस सी निकल रहा कॉमन, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर R1 से ए माइनस बी व R2 से बी माइनस सी कॉमन लेने पर या उभयनिष्ठ लेने पर, जब अपन ने उभयनिष्ठ लिया तो आधा पार्ट तो प्रूफ हो ही गया मेरे पास में डायरेक्टली। कंडीशन क्या आती है, देखिए यहाँ से ए माइनस बी बाहर निकाल रहा है, पहले बाहर निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा ए माइनस बी और यहाँ आ जाएगा बी माइनस सी। जब बाहर निकाला तो यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा सी, यहाँ कंडीशन सिर्फ ए प्लस बी बच जाएगा अब अपने पास में केवल, तो बच जाएगा ए प्लस बी, क्योंकि ए माइनस बी तो बाहर निकाल लिया अपन ने, यहाँ बच जाएगा बी प्लस सी और यहाँ बचेगा अपने पास में सी स्क्वायर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। अब तो सिर्फ एक लाइन में अगर इसके रिस्पेक्ट में सोल्व करें तो 1 है, बाकी का जो भी होगा सोल्व हो जाएगा। हम क्या कर लेते हैं, C1 के सापेक्ष हल करने पर जब C1 के सापेक्ष हल किया अपन ने, तो बाहर तो a माइनस बी बी माइनस सी ऑलरेडी है अपने पास में, a माइनस बी बी माइनस सी, और C1 के सापेक्ष हल कर रहे हैं, देख C1 क्या है, ये यहाँ चलता है अपने पास में प्लस, यहाँ माइनस, ये प्लस, ठीक है, तो 0 ऐसे ही रह जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। और फिर अपने पास में अंदर -0 भी ऐसे रह जाएगा, +1 बना हुआ है, इसके रेस्पेक्ट में देखें तो इस लाइन को छोड़ दिया, इस लाइन को छोड़ दिया, तो क्या बचा, क्या बचा अपने पास में, यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट है छोटा सा 1 1 a प्लस बी 1 b प्लस सी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब यहाँ देखिए इसको अपने को सोल्व करना है पूरी स्टेप को, तो यहाँ अपने पास में बचेगा a माइनस बी और b माइनस सी, ये तो बाहर की कंडीशन है। अंदर क्या क्या बचता है, 1 का अंदर मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं, 1 का 1, b माइनस सी का 1 से मल्टीप्लाई, b प्लस सी का 1 से मल्टीप्लाई, b प्लस सी माइनस a प्लस बी का इससे मल्टीप्लाई माइनस a माइनस बी, ठीक है ना। यहाँ से b से b कैंसिल, प्लस माइनस है इसीलिए c माइनस से बच जाएगा। कंडीशन क्या आती है मेरे पास में, a माइनस बी b माइनस सी c माइनस a, और यही तो हमें क्या करना था, हैंड्स प्रूफ करना था, यही कंडीशन। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको कैसे किया मैंने क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 9 जो उससे पहले किया था अपन ने उसके जैसा ही है, तो इसीलिए मैंने नहीं करवाया, छुड़वा दिया। वो आप सेल्फ करने की कोशिश करना, नहीं आए तो आप कमेंट करके बताना, मैं जरूर करवा दूंगा। 10th देखिए, इसके अंदर भी 2 पार्ट है, सेम पार्ट ही है दोनों लगभग, एक बता रहा हूँ, दूसरा ऑटोमेटिक आइडिया मिल जाएगा आपको कैसे करना। तो देखते हैं 10th का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर अपने पास में कंडीशन क्या, 5x + 4 - x का होल स्क्वायर पर कॉर्नर कंडीशन ये अपने पास में, ठीक है। अब हमें सबसे पहले, मैंने कहा था ना इससे पहले क्वेश्चन के अंदर, प्रूफ को देखना है, इसके जैसी फॉर्म बनाने की कोशिश करनी है। तो इसकी जैसी फॉर्म कैसे बनती है, तो देखिए या तो भले आप R1 के सारे टर्म्स को ऐड कर लीजिए, भले आप C1 की टर्म्स को ऐड कर लीजिए, ये फॉर्म बन जाएगी अपनी, कैसे भी करके स्टार्ट कीजिए। मैं R1 से स्टार्ट करता हूँ। देखिए x 2x कितने होंगे, 5x + 4, बन रहा नहीं बन रहा, तो मैं R1 को लेके चल रहा हूँ सोल्यूशन। आप C1 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ भी बन रहा है, देखिए 2x x 5x + 4, ठीक है। तो R1 के स्थान पर R1 + R2 + R3 करने पर देन कंडीशन क्या बन जाएगी अपने पास में, पहली कंडीशन ऐसे बन गई 5x + 4, फिर यहाँ पर भी 5x + 4, लास्ट में भी 5x + 4, और ये कंडीशन सेम एज इट जैसे थी वैसे के वैसे 2x x + 4 2x x + 4। क्लियर है क्या, 5x 4 बाहर निकाल लीजिए, आधा प्रूफ तो हो गया मेरे पास में। तो R1 से अपन क्या ले लेते हैं, R1 से 5x + 4
उभयनिष्ठ लेने पर, जैसे मैंने उभयनिष्ठ लिया यहाँ पे, अंदर बाहर रहेगा मेरे पास में 5x+4, अंदर क्या क्या कंडीशन बचेगी, अंदर बचेगा अपने पास में 1, यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा 2x, फिर यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा x+4, यहाँ बचेगा 2x, फिर यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा x+4। ठीक, अभी भी इजी नहीं हुआ मेरे पास में, आधा पार्ट अभी और प्रूफ करना है। अगर जब ऐसी कंडीशन बन जाए, एक ही लाइन में 3 1 मिल जाए हमें, तो 2 1 को तो आप बड़े आराम से जीरो कर सकते हो, किसी एक को लेके 2 को जीरो कर दो और तीसरे के रिस्पेक्ट में आप एक्सपेंड करके सोल्व कर सकते हो, आसानी से आंसर निकल जाएंगे। तो अपन क्या कर लेते हैं, C1 के स्थान पर C1 माइनस C2 कर लीजिए, और C2 के स्थान पर, अगर आपने C1 के स्थान पर C1 माइनस C2 किया तो यहाँ क्या कंडीशन बनेगी, देखिए x+4 माइनस 2x, क्या कंडीशन बन जाएगी, 4 माइनस x बनेगा, देखिए यहाँ पे, है ना। ऐसे ही C2 के स्थान पर C2 माइनस C3 कर लीजिए, जैसे आपने ये किया तो यहाँ क्या बन जाएगा, -x+4 वाली कंडीशन पे कुछ ना कुछ बनेगा, क्या बनता है वो देखते हैं। देखिए तो सॉल्यूशन क्या आता है, देखिए यहाँ पे यहाँ बाहर तो 5x+4 अपन ने निकाल ही दिया था। अच्छा, तो C1 के स्थान पर C1 माइनस C2 किया, यानी कि 1 माइनस 1 0, ठीक है। 2x माइनस x+4 कितना आ जाएगा, 2x में से x निकला तो केवल क्या बचेगा, x और माइनस का 4। नेक्स्ट 2x माइनस 2x 0, क्लियर है क्या। नेक्स्ट ऐसे 1 माइनस 1 0, x+4 माइनस 2x 4 माइनस x, ये रहा भाई। नेक्स्ट 2x माइनस x माइनस 4, यानी कि 2x में से x माइनस 4, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट यहाँ बचेगा 1, इस पे अपन ने कोई अभी संख्या नहीं लगाई है, 2x और x+4। बड़े आराम से आप R1 का रेस्पेक्ट में सोल्व कर लीजिए या C1 के रेस्पेक्ट में सोल्व कर लीजिए, किसी भी एक को लेके आप सोल्व कर सकते हो। मैं R1 के रेस्पेक्ट में हल कर रहा हूं, है ना, R1 के सापेक्ष हल करने पर, जैसे R1 के सापेक्ष हल किया अपन ने, बाहर 5x+4 अपने पास ऐसी कंडीशन में है, 5x+4, अंदर बचेगा अपने पास में, यहाँ 0 0 0 डायरेक्ट लिख सकते हैं अब तो, 0 माइनस 0 प्लस 1, और अंदर कौन सी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बचेगा अपने पास में, x माइनस 4 4 माइनस x 0 x माइनस 4, ये क्या, x माइनस 4। नेक्स्ट देखिए यहाँ बचेगा अपने पास में 5x+4, अंदर बचेगा यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करा लो, कोई दिक्कत ही नहीं, x माइनस 4 क्या बचेगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये कंडीशन तो जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब अपने को जो प्रूव करना है यहाँ पर 4 माइनस x करना है, कोई बात नहीं, -1 बाहर ले लीजिए, माइनस का स्क्वायर होकर प्लस बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे हो सकते हैं। 5x+4, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा, 4 माइनस x का होल स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, लेकिन वो भी तो पॉजिटिव कंडीशन में ही बनेगा, तो कंडीशन अपने पास में आ जाएगी 5x+4 4 माइनस x का होल स्क्वायर, हैंस, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। समझ में आ गया होगा आपको कैसे किया क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, a² + 1 ab ac ab b² + 1 bc ca cb c² 1 + a² + b² + c² प्रूफ करना। क्वेश्चन बहुत ही टेढ़ा है ये, इसमें थोड़ा उल्टा सोच के अपने को करना पड़ेगा, तभी जाके क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन होगा। प्रूफ अगर करेंगे तो इसका प्रूफ करने के लिए हमें इससे पहले जो क्वेश्चन है वो भी कुछ अपन पहले किए थे उसी टाइप से है, तो हो जाएंगे करना, सारे डिफरेंट है सब में। देखो ऑपरेशन तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, वैसे बनेंगे। मैं किस टाइप से ऑपरेशन लगाऊं, पहले नीचे से स्टार्ट कर दूं, आप ऊपर से लगा दो, मैं रो से कर रहा हूं, आप कॉलम से, कैसे कर सकते हो, आंसर अपना प्रूफ सेम होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसको देखिए, सबसे पहले अपने को बनाना है 1 + a² + b² + c²। यहाँ कंडीशन है a² + 1 तो है मेरे पास में, लेकिन b² c² और चाहिए। अब b² c² जब चाहिए मुझे, तो यहाँ से b और c आए लेकिन a साथ में है, यहाँ से अगर मैं देखूं तो b और c आए तो a साथ में है। अगर मैं यहाँ a और a रखूं तो b और c को हटाना पड़ेगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, इसको केवल a बनाओ, इसको केवल b बनाओ, इसको केवल c बनाओ, तो इसके लिए हमें एक टेक्नोलॉजी लगानी पड़ती है। सबसे पहले आप फर्स्ट रो में a का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी a² टाइप से बन जाएगा, इसमें b का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी b² टाइप से बन जाएगा। समझ में आ रहे हैं, क्या करते हैं देखिए, सॉल्यूशन ध्यान से देखना, इसकी दो स्टार्टिंग की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बहुत आसान हो जाएगा। अगर वो दो संख्या आपको समझ में आ गई तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, R1 को A, R2 को B व R3 को C से क्या करना है आपने को गुणा करने पर, जब मैं R1 R2 R3 को C से मल्टीप्लाई करा रहा हूं तो कंडीशन क्या बन रही है मेरे पास में, देखिए
फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस वन, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर सी। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ बी का ए बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस वन, बी स्क्वायर सी। नेक्स्ट सी स्क्वायर ए, सी स्क्वायर बी एंड सी स्क्वायर प्लस वन। अब यहां जब अपन इसका R1 R को A से B से C से मल्टीप्लाई कराया अंदर, तो भाग भी तो दिया होगा तभी तो मल्टीप्लाई कराया होगा यहाँ पे, तो ABC एक बाहर भी आएगा। क्योंकि देखिए अगर आपने ऐसा तो है नहीं कि आप उठा के 4 का मल्टीप्लाई इससे करा दिया, बाहर आपको बताना पड़ेगा मैंने 4 का भाग दिया, इस तरह से किया मैंने 4 और 4, तो बाहर भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए ना कुछ, यानी कि 4 का गुना कर दिया, 4 का ही भाग दे दिया, अब कंडीशन सेटिस्फाई। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे एक को इससे, तो ऐसे कैंसिल आउट होकर वापस यही कंडीशन बन जाएगी, तब सेटिस्फाई हो जाएगी कंडीशन। सिमिलर अब आइए क्या करता हूं, जिस तरह से मैंने रो के साथ किया ऐसे कुछ कॉलम के साथ करने वाला हूं। कैसे करता हूं देखिए, C1 को A से, C2 को B से, C3 को C से भाग देने पर क्या किया, ABC R1 R2 R3 में ABC का मल्टीप्लाई कर दिया, C1 C2 C3 में ABC का भाग दे दिया। देखिए क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंजेस होगा अभी। देखिए क्या हो रहा है, जब मैंने भाग दे रहा हूं अंदर तो बाहर क्या करना पड़ेगा, जब गुणा किया तो बाहर भाग जाता, जब अंदर भाग दे रहा हूं तो बाहर क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो क्या हो जाएगा ABC अपॉन ABC, ये तो बाहर की कंडीशन हुआ, इसका कोई लेना देना नहीं, मेरे बाहर की बात हो गई। अब अंदर देखिए C1 को ऐसे भाग दिया, ऐसे कैंसिल हो गया, या आप ये भी कह सकते हो कि C1 C2 C3 से ABC कॉमन बाहर लिया, बाहर ले तो यहीं पे आएगा ना, बात वही आएगी, और भाग दे रहे हो तो बाहर आएगा, बात वो की हुई बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी भी लैंग्वेज चल सकती है आपकी। यहाँ कंडीशन हो जाएगी A स्क्वायर प्लस वन, यहाँ क्या बचेगा जब, अच्छा कॉलम से ले रहे ना, तो यहाँ से 20, यहाँ से किसका भाग दिया मैंने, एक, अब यहाँ बचेगा B स्क्वायर, यहाँ बचेगा C स्क्वायर। नेक्स्ट में बताइए, यहाँ B का दिया तो यहाँ बचेगा A स्क्वायर, यहाँ बचेगा B स्क्वायर प्लस वन, यहाँ बचेगा C स्क्वायर। नेक्स्ट बताइए, लास्ट में C का दिया A स्क्वायर, यहाँ बचेगा B स्क्वायर, यहाँ बचेगा C स्क्वायर प्लस वन। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आधा क्वेश्चन तो बनता हुआ नजर आ रहा है। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस, काम ही हो गया मेरा तो सारा का सारा, लगभग ऐसा लग रहा है। यदि मैं R1 के स्थान पर R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दूं तो क्या बनता है, देखिए बाहर ABC से ABC कैंसिल आउट हो जाएंगे, चाहिए ही नहीं मुझे, वैसे ही नहीं चाहिए, तो कंडीशन क्या हो जाएगी मेरे पास में, यहाँ ऊपर क्या कंडीशन बन जाएगी, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और जो बाकी की कंडीशन बच रही है अपने पास में, उससे हम एज इट इज उतारेंगे अपन। यहाँ बन जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा सी स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस वन, यहाँ बन जाएगा सी स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा सी स्क्वायर प्लस वन। अब अपने पास में अपन R1 से क्या कॉमन ले लेते हैं, R1 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या ले रहे हैं, उभयनिष्ठ लेने पर। ठीक है, जब उभयनिष्ठ बाहर ले रहे हैं तो क्या कंडीशन आ जाएगी, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बाहर अपन ने ले लिया तो अंदर क्या बचेगा अपने पास में, 1 1 1, 1 1 1 ही बचेगा ना। अब अंदर अपने पास में क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस वन और बी स्क्वायर, यहाँ नीचे सी स्क्वायर प्लस वन। बड़ा आसान हो गया, जब 1 1 बन जाए तो मैं क्या कर देता हूँ, 2 को 0 बना के 1 के रिस्पेक्ट में सोल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या कर लेते हैं अपन, C1 के स्थान पर अगर आप चाहो तो C1 माइनस C2 कर दो, C2 के स्थान पर क्या कर लो, C2 माइनस C3 कर लो, क्वेश्चन ही हो जाएगा बहुत सारा। तो बाहर बचेगा अपने पास में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और अंदर कंडीशन बचेगी अपने पास में, क्या क्या बची, 1 में से 1 निकला तो 0, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस वन माइनस वन, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बचा प्लस का 1, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 1 माइनस 1, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस 1। क्लियर है, लास्ट वाली कंडीशन ऐसे ही 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अरे अगर आप R1 के रेस्पेक्ट में सॉल्यूशन ले लो तो कितना आसान हो जाएगा। तो अपन लिखते हैं R1 के सापेक्ष हल, R1 के सापेक्ष हल क्या होगा भाई, ये कंडीशन तो सेम रह जाएगी अपने पास में, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और R1 के सापेक्ष हल, दो कंडीशन तो ऑलरेडी 0 है मेरे पास में, 0 माइनस 0 प्लस 1 ऐसे ही अपने पास में, और कंडीशन क्या बचेगी
-1 1 और लास्ट 0 -1। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करना हमें बड़ा आसान हो जाता है। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ कंडीशन क्या आ रही है, देखिए 1 प्लस, यहाँ मिटा देता हूं मैं, थोड़ा थोड़ा मिटा के हल करते हैं ना। क्या देखिए, यहाँ इसको ऐसे लिखूंगा सेम, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अंदर देखिए क्या कंडीशन आती है मेरे पास में, -1 का 1 से मल्टीप्लाई, प्लस का 1 और -0 हो जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन अपने पास में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और यही तो हमें प्रूफ करना था। देखिए समझ में आ गया होगा आपको कैसे किया अपने सॉल्यूशन। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाता है। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट का अपन प्रॉपर्टीज लगा के किस टाइप से सोल्व किया जाता है वो अपन ने सीख लिया अच्छे तरीके से। इससे नेक्स्ट अपन आगे पढ़ेंगे, वो डिटरमिनेंट का ही है, 4.3 के बारे में पढ़ेंगे। आपको अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी आपको वीडियो आपको आगे से जल्दी मिल सके। और धन्यवाद।